Thank you, Rajesh bhai. Thank you for your service. I hope my voice is clear, Yeah, Rajesh of bhai. course, loud and clear, Vijay. थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरजीत, मैं एक शराबी, ईश्वर की Hi, दया, Gurjeet. फेलोशिप की मदद। हाय। आप सभी के सहयोग, अपने स्पॉन्सर के मार्गदर्शन, 12 कदमों के सुंदर कार्यक्रम, फैमिली की बरकत, सपोर्ट, अपने दोस्त जिनके साथ जो मुझे मिला है वो आगे बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। उनके उत्साह से आज मैं शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ। कोई इच्छा नहीं हो रही, एक एक दिन करके ठीक हो रहा हूँ। और बहुत आज आज मुझे वाकई कल की बात नजर आ रही है कि इसी पिंक सिटी ग्रुप में मैं वो पहले दिन आया था और बहुत घबराया था। बिल्कुल वैसे ही घबराया हुआ हूँ आज भी। और वैसे ही इट वाज बैटल ऑफ विट्स। सब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या होने वाला है, किस तरफ जाऊंगा। पता नहीं शराब छूटी रहेगी, नहीं छूटी रहेगी। वो जो अ, वो जो असमंजस की स्थिति थी, उस असमंजस की स्थिति में यहाँ पे आया। आप लोगों की शेयरिंग सुनी और उसके बाद अभी मुझे याद आ रहा है वो मेरा पहला ग्रेटिट्यूड डे। और जब यहाँ सारे ही आप ऐसे मुझे 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 आशीर्वाद देने के लिए एकत्र हुए, तो थैंक यू। आप सभी का बहुत ऋणी हूं मैं। मेरे पास शब्द नहीं है ज्यादा कहने को, और मे भी आज शायद शब्द निकल भी नहीं पाएंगे दोस्तों। मेरा होम ग्रुप, पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप, दिस इज माय ऑनलाइन होम ग्रुप। मेरा फिजिकल होम ग्रुप है प्रयास ग्रुप मोहाली। और होपफुली वेरी सून we will be starting a physical group in Ludhiana also by the name Sober Way। मेरे लुधियाना के साथी अभी ज्वाइन हुए होंगे, मेरा साथ देंगे तो हम जरूर यहाँ पे शुरू करेंगे। और मैंने स्पॉन्सर लिए हुए हैं, अभी उनका आशीर्वाद भी मुझे मिला। और उन उनके साथ मैंने इन 12 कदमों का अध्ययन किया, बिग बुक पढ़ी और इन 12 कदमों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी जो पास्ट लाइफ थी, तो इस टॉपिक पे आने से पहले मेरे लिए जरूरी है कि इस टॉपिक का जो एप्रोप्रिएशन क्या है, इस टॉपिक का मतलब क्या है। ए गेव मी ड्रिंक बट आई हैव टू स्टे ग्राउंडेड। मेरी जिंदगी कुछ बहुत ही कुछ इस हालातों में थी कि मेरे मेरे घर परिवार में शराब, मेरे फादर ही वॉज अ क्रोनिक अल्कोहलिक। और मैंने बचपन से ही उनको पीते हुए देखा और अपने घर में ये सब प्रॉब्लम्स होती हुई देखी। और एक हमारा परिवार एक सोशल स्टिग्मा की तरह था। हमें डर लगता था कि हमें कहीं शादी पे, कहीं फंक्शन पे बुलाया जाता था, तो हम डैडी को संभालते ही रहते थे। तो मुझे ऐसे लगता था कि उनकी स्कूटर की डिक्की में से बोतल निकाल लेनी, उसमें पानी मिला देना, उनको छुट्टी वाले दिन रोकना कि वो कहीं ना जाएं, वो ऐसे ना करें। भगवान को मानता था, गुरुद्वारे जाता था, प्रार्थना करता था कि मेरे डैडी की शराब छूट जाए। तो इन्हीं स्थिति में बड़ा होता गया। और कुछ कुछ जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, स्कूल में एक अच्छा इंटेलिजेंट पर्सन और स्पोर्ट्स पर्सन, एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन, बट एक एक ग्रैंडियोस जिंदगी जीने की चाहत तो थी, पर वो मिल नहीं पा रही थी। कि मुझे मेरे घर में कमी थी। मेरे डैड ने नो डाउट मुझे एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया, बट वो घर के कलेश, कला कलेश, हम दो भाई, और हम घुट घुट के जिंदगी जी रहे थे। जॉइंट फैमिली थी, सबके सामने शर्मिंदगी महसूस होती थी जब डैड गिरते हुए घर पे आते थे, उनको संभालना तो बहुत बहुत डिफिकल्ट सी सिचुएशन ऐसे महसूस होती थी। बट इन्हीं सिचुएशन में बड़े होते होते घर के हालात बहुत ज्यादा बुरे होने लग गए। डैड की कंडीशन और वर्स्ट होने लग गई, और पता नहीं फिर कब मेरी जिंदगी में जो शराब है उसकी एंट्री हुई। लेकिन उससे पहले कि मेरी वो जो शराब की एंट्री हुई, उससे पहले कि मैं अपनी मेरी जो कंडीशन थी, मेरे मेरे घर में जो कंडीशन थी वो कुछ इस तरह की थी कि फाइनेंशियली वी वर नॉट सो साउंड। क्योंकि हो ही नहीं सकता, जिस घर में ऐब होगा तो वहाँ फाइनेंसेस तो टिक नहीं पाएंगे। और सोसाइटी में बहुत अच्छा अप्रूवल नहीं मिलता था। मेरे दोस्त मेरे घर पे जब आते थे तो वो देखते थे, उन सबको पता था कि इसके फादर एक अल्कोहलिक है। तो एक यू नो वर्ड इन वर्ड मैं उनसे बचने की कोशिश करता था, उनकी 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 आर्ग्यूमेंट से बचने की कोशिश करता था। और ऐसा करते करते मेरी जिंदगी में शराब आ गई। आई यूज्ड टू एंजॉय इट। आई ऑलवेज वांटेड अ ग्रैंडियस लाइफ। आई ऑलवेज वांटेड कि जैसे मेरे दोस्त हैं, जैसे वो एंजॉय करते हैं, मैं उसी तरह मैं एंजॉय करूं। और कुछ इसी तरह के पंख मुझे मिले जब शराब मेरी जिंदगी में आई। थोड़ी थोड़ी करके आने लग गई। मुझे ऐसे लगा कि मुझे रिकॉग्निशन मिल रही है, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं कि गुरजीत पी के भी बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है। और फिर मुझे हम डिफरेंट की फीलिंग आई कि जब मुझे ऐसे लगा कि मेरे फादर को तो पीनी नहीं आती, पीनी तो मुझे आती है। आई नो हाउ टू बी सोशली एक्सेप्टेबल वाइल ड्रिंकिंग। और ऐसा करते करते
पता ही नहीं लगा कि कब वो जो एक आधा दिन पीने वाली चीज थी वो कब ग्रेजुएट होके पता नहीं कितनी ज्यादा तक पहुंच गई, और मैं हवा में उड़ने लग गया। मुझे हर चीज के लिए शराब चाहिए थी, और शराब के साथ साथ और अन्य व्यसन मेरी जिंदगी में आने शुरू हो गए। वो चाहे सिगरेट थी, वो चाहे तंबाकू था, वो और नशे थे, यू नो, यू नेम इट एंड इट ऑल केम इन माई लाइफ। और ऐसा करते करते इससे पहले कि मेरे मेरे फादर जो थे वो एक सिरोसिस ऑफ लीवर से डायग्नोज हुए, उनकी डेथ हो गई। और उसका रिजल्ट ये निकला कि उनकी, अब मेरे ऊपर अगर थोड़ी बहुत बंदिश भी थी वो भी हट गई, और मैं और ज्यादा उड़ने लग गया। और मुझे ऐसे लगता था ये नशे मुझे उड़ा रहे हैं, और मुझे एक पंख लग गए हैं। तो ये पंखों से मैं उड़ना शुरू कर दिया, और इतना उड़ा कि मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कब असली जिंदगी से बाहर चला गया। यू नो, घर में, बाहर, हर जगह कुछ और ही तरह की फीलिंग मुझे आने लग गई। ऐसे में मेरा एक अच्छा करियर था। माय फादर वांटेड मी टू बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट उनकी डेथ के बाद वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी खत्म हो गई। शराब पी के एग्जाम देने जाता था, वो एग्जाम क्लियर नहीं हुए। मुझे कुछ पता ही नहीं था मेरी जिंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन की, वो खत्म हो गई। पता नहीं किस हवा में उड़ रहा था, आई नेवर न्यू। एंड ऐसा करते करते जिंदगी आगे बढ़ने लगी। बढ़ क्या रही थी, वो फादर के जो पैसे आए हुए थे वो लाखों में आए थे, वो पता ही नहीं लगे कि कैसे मैं उड़ाने लग गया। और अपनी मदर को, मेरे मदर को उनकी जगह जॉब मिल गई, तो उनके पैसे मिस अप्रोप्रिएट करने लग गया, जाली सिग्नेचर्स करके, ये सारा कुछ करके। और मेरी जो इन्वॉल्वमेंट थी, जो अभी बाद में जाके पता चला कि मैं एक अ, वो एक झूठी शान दिखाने में हमेशा अपने आप को लगता था, कि वो पैसे खर्च के दोस्त बनाने, वो फेयर वेदर फ्रेंड्स थे मेरे, वो लड़कियों के साथ, वो पब्स में, वो डिस्कोथेक्स में, वो बिलियर्ड टेबल्स, तो ये सब मेरी जिंदगी बन गई थी। और ऐसा करते करते पता नहीं चला, वो जो पैसा था वो भी खत्म हो गया, करियर भी खत्म हो गया। कोई नौकरी मिलती थी छोटी मोटी, वो भी गवा आता था, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था रेस्ट्रिक्शंस में रहना। और मदर वॉज वन हु यूज्ड टू बी माय स्केपगोट, और उनको हमेशा ही मैं दुखी करता रहता था। मेरा एक छोटा भाई जो मुझसे 5 साल छोटा था, और मेरे इन नशाओं के चक्कर में वो भी पता नहीं कब ड्रग्स में आ गया, और उसकी भी डेथ हो गई बहुत छोटी उम्र में, 21 साल की उम्र में। और लेकिन मुझे होश नहीं आई, और बर्बाद होता होता होता, ये मुझे बर्बादी नहीं लग रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब मैं जिंदगी जी रहा हूँ, यही जिंदगी है, रियलिटी से दूर, यही जिंदगी है मेरे लिए। और फिर मैं ऐसा करते करते इतनी बर्बादी के आलम में पहुंच गया कि मैं सड़कों तक आ गया। और वो जो पंख, जो मुझे लग रहा था कि मुझे पंख मिले हुए हैं, वो सब कुतर गए, और मैं जमीन पे आके गिर गया, और रेंगने के भी काबिल नहीं रहा। आई वॉज सोशली बैंकरप्ट, आई वॉज डोमेस्टिकली, मेरी मेरी वाइफ के साथ आई वॉज लिविंग लाइक द गोस्ट कपल इन माई हाउस। और भगवान को पता नहीं कहाँ, रिलीजियसली मुझे नहीं समझ आ रहा था, भगवान को मानता तो था, और लेकिन बट आई स्टार्टेड फीलिंग हिम टू बी अ पनिशिंग गॉड, कि वो मुझे सजा दे रहे हैं। सिक्स, मेरी इंस्टिंक्ट्स बिल्कुल ही बुरी तरह खराब होगी, मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वाइफ अच्छी नहीं लगती थी, कि जो बाहर की हैं वो तो ज्यादा अच्छी हैं, यू नो एंड अल्कोहल डिड इट फॉर मी। बट फिर जब पूरी तरह से डाउन एंड डस्टेड हो गया, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो कहाँ से एक दिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मेरी जिंदगी में एंट्री हुई। जब मैंने सत्यमेव जयते का कार्यक्रम देखा, तो वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मेरी जिंदगी में एंट्री हुई। और मुझे पता चला कि ये एक फेलोशिप है जहां हम एक्सपीरियंस को स्ट्रेंथ बांटते हैं, और एक दूसरे की बातें सुन के हम ठीक होते हैं। बट आई वॉज नॉट क्वाइट श्योर कि क्या मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। शुरुआत में अल्कोहलिक्स अनोनिमस के साथ भी खेल खेलता रहा, मुझे कुछ नहीं समझ लगी कि ये क्या हो रहा है। पर एक चीज श्योर थी कि मेरे अंदर कुछ तो मिसिंग था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या क्या चाहता हूँ, मुझे क्या क्या पाना है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं शराब क्यों पी रहा हूँ, मैं शराब क्यों छोड़ना चाहता हूँ। मुझे कुछ 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 समझ नहीं आ रही थी, बट देयर वाज समथिंग। वो कस्तूरी मृग होता है ना, तो उसके अंदर कस्तूरी होती है, उसके पीछे भागता है। तो मैं कुछ ऐसा भागने की कोशिश कर रहा था, बट देयर वाज समथिंग इन मी, दैट आई वाज चेजिंग। बट मैं उसको बाहर ढूंढ रहा था, मुझे अंदर मिल नहीं रहा था। तो कुछ देर इन आउट होने के बाद, एक महीना, 29 जनवरी 2021 को मुझे एल्कोहलिक्स अनोनिमस के मीटिंग रूम्स में एक ओपन माइंडेडनेस, एक एक ऑनेस्टी और एक विलिंगली मैं आया। मैंने अपने घुटने टेके कि मैं शराब के सामने हतबल हूँ, पावरलेस हूँ, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है पूरी तरह, मैंने माना। और एक कुछ शक्ति है जो मुझे
जो मुझे 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 रिस्टोर कर सकती है, तो मुझे 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 ठीक कर सकती है। क्योंकि दोस्तों मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। फाइनेंसेस के नाम पे मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं, 1 रुपया मेरी जेब में नहीं। मदर की जो सेविंग्स थी वो सब उड़ा चुका था। कुछ उन्होंने छुपा के मुझसे रखी हो तो वो बची रह गई। घर था, उसकी रजिस्ट्री नहीं मिली, बेच नहीं पाया। सोना उड़ा चुका था, वाइफ के गहने बेच चुका था, घर का सामान तक बेच चुका था। अब मेरे पास फाइनेंशियली कुछ नहीं था और रिश्तों के नाम पे मेरी वाइफ के साथ मेरे रिश्ते बिल्कुल ना के बराबर थे। व्हेन शी यूज्ड टू से कि आई एम लिविंग अ लाइफ ऑफ अ विडो, और मेरी बेटी, उसके साथ मेरी कोई कनेक्ट नहीं था। मदर बेचारे हर समय दहशत में, डर में, वो बेचारे इसी चीज से डरते रहते थे। अभी पता नहीं बाहर से आएगा, क्या हाल होगा इसका, पता नहीं वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। तो वो डर का आलम। तो जब मैंने शराब से दूर होना शुरू किया, तो ये सब डर, ये सब चीजें मुझे मुझे बहुत गहरा आघात करने लगी। मैं मीटिंग्स में आता रहा, लेकिन यहाँ आते रहने से मेरा काम नहीं बन रहा था। मुझे लग रहा था कि मीटिंग तक मैं ठीक रहता हूँ, जैसे ही मीटिंग के बाहर रहता हूँ, मीटिंग से बाद में आता हूँ, तो मुझे वही डर, वही लोग, वही आंखें मुझे घूर रही हैं। मैं क्या करूँ अब? तो देन आप लोगों से सुना कि लाइक आई हैव टू टेक अ स्पॉन्सर। और मुझे वो सॉर्टेड लाइफ चाहिए थी। मुझे वो सुखी समाधानी जीवन चाहिए था, जो आप लोग जिसकी बातें करते हैं। मेरे इनिशियल स्पॉन्सर, जो अब मेरे स्पॉन्सर भी हैं, तो वो भी यही बात करते थे। उनकी बातों से मुझे आइडेंटिफिकेशन मिलती थी। तो लेकिन मैं उनको स्पॉन्सर लेना भी चाहता था शुरू में, बिकॉज मुझे हर चीज उनमें ऐसे लगता था कि मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। बट किसी ने मेरे मन में डाल दिया कि स्पॉन्सर और आपकी एज में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा फर्क होगा तो वो आप सही तरीके से स्टेप्स नहीं कर पाओगे, प्रोग्राम नहीं कर पाओगे, तो यू वोंट बी एबल टू डू दैट। तो इसलिए स्पॉन्सर कोई और चुनिए। तो ये गलती मुझसे हुई। इस तरह की मिथ्स, एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिलना भी बहुत जरूरी है, और कलेक्टिव विजडम ले लेना चाहिए जब कहीं भी डाउट में हो। तो मुझे ऐसा करने में थोड़ी सी दिक्कत आई, और हुआ ये कि मैं 29 जनवरी 2021 को आया था, और करीबन 10 फरवरी को मैंने एक स्पॉन्सर लिए। पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप में उनकी शेयरिंग थी, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि यंग स्पॉन्सर लीजिए, हु इज नॉट वेरी ओल्डर देन यू। तो देन आई टुक हिम एज स्पॉन्सर, और उन्होंने मुझे कुछ 5 काम बताए कि आपने सुबह उठ के प्रार्थना करनी है, आपने मीटिंग लगानी है, आपने बिग बुक के 5 पेज पढ़ने हैं, आपने 2-4 बंदों से बातें करनी है, आपने उसके बाद मुझसे बात करनी है। मैं बहुत एक्साइटेड था। इट फेल्ट दैट आई एम रीचिंग समवेयर, मेरी जिंदगी ठीक होने वाली है। और फिर ऐसा कुछ करते करते, तो करीबन 10 फरवरी से लेकर उन्होंने मुझे कहा कि आप 1 महीना कंप्लीट कर लीजिए, तो 10 मार्च हो गया। तो 10 मार्च तक मैं उनसे फिर से कहता रहा कि प्लीज मुझे किताब पढ़ाइए। मुझ में वही डर है, मुझे वही सेकेंडरी एडिक्शन है, मुझ में वही गिल्ट की फीलिंग्स आ रही हैं। प्लीज हेल्प मी आउट, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बट ही वाज स्टिल सेइंग कि अभी कुछ दिन और रुक जाओ। एंड द डे वाज 13th ऑफ मार्च 2021, व्हेन आई सेड इट्स इनफ, कि अब काम नहीं चलेगा मेरा। मैं बहुत रोया, मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर प्लीज मुझे राह दिखाओ, मेरा काम नहीं बन रहा, मैं शराब पी लूंगा, मैं दोबारा शराब पीना नहीं चाहता। ये कीप कमिंग बैक, इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। मैंने 90 छोड़ के 270 मीटिंग लगा ली हैं, बट इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर मी। प्लीज शो मी द वे। एंड देन आई कॉल्ड अप माय इनिशियल स्पॉन्सर कि अनिल जी, वुड यू लाइक टू बी माय स्पॉन्सर? एंड ही सेड कि आप स्पॉन्सरशिप का पैम्फलेट पढ़ लिया? उन्होंने मुझे पैम्फलेट भेजा। आई रेड दैट पैम्फलेट एंड आई वाज रेडी दैट बिल्कुल मुझे वो चाहिए जो आपके पास है, उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। वहां से मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। मेरी जो डिस्कनेक्ट हो चुका था मैं ईश्वर के साथ, मुझे ऐसे लगा मेरा कनेक्शन शुरू हो रहा है। मुझे अपनी आइडेंटिफिकेशन मिलनी शुरू हुई। जैसे जैसे मैं बिग बुक के पन्नों की तरफ जा रहा था, मुझे मुझे डॉक्टर्स ओपिनियन में मुझे पता चला कि ये मेरी फिजिकल क्रेविंग, ये जो मेंटल ऑब्सेशन है, ये कैसे जाएगी। मैं क्यों दोबारा दोबारा पीता था जब मैं जानता था ये गलत है। तो वो जो इफेक्ट मुझे अच्छा लगता था, जो मुझे झूठ और सच के बीच में डिफरेंस नहीं करने देता था, वो मेंटल ऑब्सेशन कैसे क्योर होगा? वो दिल स्टोरी के थ्रू जाना, वो दिल स्टोरी में पता लगना कि वो लाइन मुझे बहुत अट्रैक्ट की कि ईश्वर आए। मुझे उनके आने का एहसास हुआ, पर एकदम वो पता नहीं कहाँ चले गए। तो मुझे वहां से लगा कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो हर्डल्स हैं, कुछ ना कुछ केओस तो है, जो बाहर वाले ठेके से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मुझे दूर करना है। तो ऐसा करते करते मैं जब आगे बढ़ रहा था, मैं
देयर इज अ सोल्यूशन में मुझे सोल्यूशन पता चला कि एक सोल्यूशन है, वो है कंप्लीट साइकिक चेंज। मुझे अपने आप को 360 डिग्री चेंज करना है। देन देयर इज अ सोल्यूशन के बाद मुझे मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में मुझे एक चीज क्लियर हुई कि मुझे अपने मन में किसी तरह की भी पूर्व धारणा, किसी तरह की भी रिजर्वेशन अपने मन में नहीं रखनी कि मैं कभी दोबारा शराब पी सकता हूँ। वो मेरे मन से निकली। आई वॉज श्योर, बट आई वॉज आई हैड स्टार्टेड डेवलपिंग वो स्मॉल विंग्स मेरे अंदर, वो थोड़े थोड़े से पर आने शुरू हो गए। और मुझे उड़ना सिखा रहे थे मेरे स्पॉन्सर कि वो जो पर कुतर चुके थे वो नए पर उगने शुरू हुए। मुझे मुझे उड़ना सिखा रहे थे कि चलिए, ये एक एक करके स्टेप मुझे मुझे वो सीढ़ियां चढ़ा रहे थे। तो जहां मैंने पावरलेसनेस मानी पहले कदम में, और मैंने हाँ, वी एग्नोस्टिक के चैप्टर में मेरे 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 साथ बहुत बड़ा रोल प्ले किया वी एग्नोस्टिक में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि नाउ हैव बिकम रिलीजियस एंड आई नो एवरीथिंग अबाउट द रिलीजन। मुझे पाठ करना भी आता है, मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मैं ईश्वर को मानता भी हूँ। बट वहां मेरा वो मिसकंसेप्शन दूर हुई कि ईश्वर को मानने से बड़ी चीज है ईश्वर की मानना। तो ईश्वर क्या कहते हैं वो मानो। मैं हमेशा, हे ईश्वर, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं मुझे मुझे बचाओ, मैं आपको मानता हूँ, वाहेगुरु। बट कभी मैंने ये नहीं माना कि वो ये भी कहते थे कि पर प्रिय रूप ना देखे कोई, कि पर स्त्री को ना देखो, पर निंदा मत सुनो, किसी के साथ बेईमानी ना करो, किसी के धन दौलत पे हाथ ना रखो, कोई झूठ ना बोलो, किसी के साथ किसी तरह का कोई इस तरह का हित ना करो। वो सब चीजें नहीं मानता था, बट अब माननी शुरू की। अब अपने अंदर एक एहसास आया कि वो जो पत्थर, वो काला पत्थर अंदर जमा हुआ है, वो पिघल रहा है। और धीरे धीरे करके जब मैं स्टेप्स के गो थ्रू होना शुरू हुआ, यू नो मैं अपना अपना जीवन और अपनी इच्छा अपने समझ के ईश्वर को सौंपने का वो जो फैसला लिया, तो दैट वाज अ डिसीजन। आई मेड अ डिसीजन कि ईश्वर आपकी इच्छा चले, मेरी नहीं। बट वो डिसीजन था एक्चुअली, क्या ऐसा सच में होगा कि ईश्वर की इच्छा चले और मैं उसे रेडिली एक्सेप्ट कर लूं? इसके कुछ डेमोज भी मिले मुझे कि क्या ये डिसीजन पक्का है तेरा, जो आगे जाके 11वें कदम में वो डिसीजन एक 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 सच्चा फैसला जो है वो एप्लीकेशन में कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आए कि जब मैं बहुत खुश था, मैं हवा में उड़ रहा था, जिसे हम पिंक क्लाउड्स कहते हैं। जब मैं थर्ड स्टेप का वो डिसीजन लिया कि ईश्वर आपकी इच्छा चले, मेरी नौकरी अच्छी चल रही है, मेरे घर में रिलेशन अच्छे होने शुरू हो गए, मेरे बाहर रिलेशन अच्छे होने शुरू हो गए। लेकिन अचानक एक ऐसा क्षण आया कि मेरी नौकरी छूट गई। और मेरी नौकरी छूटी तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई कि मैं उससे डरा नहीं, मैं उससे विचलित नहीं हुआ, और वो करके मैं शराब नहीं पीने चला गया। क्योंकि एक चीज तो श्योर थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके पीछे भी कोई रीजन होगा। नथिंग हैपेंस इन गॉड्स एम्पायर बाय मिस्टेक। और इसमें मेरे मदर को कोविड हुआ, तो अगर मैं नौकरी पे होता तो शायद मैं अपनी मदर की देखभाल ना कर पाता। तो मैंने वो देखभाल की। तो ये डेफिनेटली गेव मी द विंग्स टू फ्लाई जब मैं पिंक क्लाउड्स में था। बट इट हेल्प मी टू स्टे ग्राउंडेड ऑल्सो, कि मैं नीचे रह के, जमीन में रह के, मैं जो मेरे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिस्चार्ज करूं। फिर मैंने आई हैड टू राइट माय इन्वेंटरी। मुझे अपनी मिसडायरेक्टेड इंस्टिंक्ट्स के बारे में पता चला कि मेरी सोशल सिक्योरिटी, सेक्स, ये तीन जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स, ये मूलभूत प्रवृत्तियां जो मुझे ईश्वर ने दी थी ये सोसाइटी में मुझे विचरण करने के लिए, मुझे मुझे एक एक काम चाहिए था, मुझे मुझे एक रिलेशन चाहिए था। पर मैं क्या कर रहा था, मैं डोमिनेशन करने की कोशिश करता था। मैं कभी सबमिसिव हो जाता था, मैं कभी अपना हक जताने लग जाता था, कभी मैं उनके भगवान बनने लग जाता था। मुझे ईश्वर ने कहा था कि वो सिक्योरिटी की दी है कि तू बस फाइनेंशियली और अपनी जीवन जी भी सके, और जीवन को का निर्वाह भी कर सके, और जीवन की कमाई भी कर सके। पर मैं कहीं और ही जाना चाहता था। मेरी जिंदगी का ध्येय ये बन गया था कि बस पैसा पैसा पैसा। बट आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट सेक्स मुझे भगवान ने दी कि मुझे मुझे बहुत, मैं बाहर कहीं ढूंढ रहा था, वो प्यार, सो कॉल्ड प्यार मैं ढूंढ रहा था। तो ये सब चीजों के बारे में, और मुझे अपने अंदर की हर्डल्स का पता चला कि मेरे अंदर अब कौन कौन सी हर्डल्स हैं। मेरे वो जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स थे जो मुझे तंग कर रहे थे, मुझे उनके बारे में पता चला। और ऐसा करते करते मैं आगे बढ़ रहा था। और इस दौरान बहुत से चांसेस थे कि मैं आई रेस्ट अपॉन माई लॉरेल्स, कि बहुत अच्छा हो गया, एवरीथिंग इज फॉलिंग एट प्लेस। अब बहुत हो गया यार, अब मैं सोबर हो गया, शराब छूट गई, घर परिवार अच्छा हो गया, सेहत अच्छी हो गई, थोड़ा सा पैसा जितना चाहिए वो आ गया। छोड़ो यार, क्या रखा है बाकी चीजों में। बट आई डेंट हैव टू, आई डेंट हैव टू स्टॉप, बट आई हैव टू गिव
what has been given so freely to me. मेरे पे इतनी इन्वेस्टमेंट की है मेरे मेरे स्पॉन्सर ने, आप लोगों ने, आप लोगों की शेयरिंग्स ने, आप लोगों की बातों ने, तो मुझे वहां रुकना नहीं था. यू नो, विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ 5 years, आई ट्राई टू कम ओवर माई हर्डल्स. मैंने इन हर्डल्स के बारे में काम किया. मैं वहां रुका नहीं, मैं उस हवा में उड़ता नहीं किया. मुझे ग्राउंडेड रहना था, मुझे ये कार्यक्रम पूरा करना था. तो उसके लिए मुझे छठा सातवां कदम किया. फिर मैंने 8वें 9वें कदम में अपने अमेंड्स किए, तो उन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया. अब उड़ तो गया था, शराब तो छूट गई है, अब मैं अपनी वाइफ को तंग तो नहीं करता. तो मेरे इन लॉज के पास अब मुझे माफी मांगने जाने की क्या जरूरत है यार. बस ठीक है यार, सब कुछ हो गया. मैंने अपनी मदर को, अपने अपनी बेटी को, अपने दोस्तों को, अपने जो जानने वाले रिश्तेदार हैं, उनको अब कौन सा मैं कुछ नुकसान पहुंचा रहा हूँ. अब तो सब ठीक है ना, अब तो सब ठीक है. बट इट वॉज नॉट टू बी. यू नो, ए शोड मी दैट यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड. दैट मीन्स ग्राउंड लेवल पे आके तुम्हें अपनी अपनी क्लीन हाउस करना पड़ेगा, तुम्हें इनके साथ अमेंड करने पड़ेंगे. और उसने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट दिए. मेरे सास ससुर, तो अब उनको, वो मेरे मम्मी पापा बन गए थे. मेरी वाइफ के साथ मुझे कुछ समय लगा अमेंड्स करने में, क्योंकि बहुत सारी मेरे मन में एक पूर्व धारणाएं थी कि पता नहीं वो क्या कहेंगी क्या कहेंगी. बट आई प्रेड, आई बिकेम विलिंग, आई मेड अमेंड्स टू हर. और आज की डेट में भी कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती रहती हैं जिस कारण से मैं प्रोवोक होता हूँ. बट ए हैज टोल्ड मी एंड दिस प्रोग्राम हैज टोल्ड मी नॉट टू रिएक्ट, रादर रिस्पॉन्ड. बहुत बार ऐसा होता है कि मैं डटर हो जाता हूँ, मैं कुछ कुछ ऐसी चीजें कर बैठता हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए. बट ए हैज टोल्ड मी इन फॉर्म ऑफ स्टेप 10 दैट यू हैव टू लुक इनटू व्हाट इज हैपनिंग टू यू. एंड यू हैव टू टेक केयर कि तू आज किसी का मन ना दुखाए, किसी के साथ रिजेंटमेंट ना रखे, किसी के साथ किसी तरह का कोई लस्ट की भावना ना रखे, किसी के साथ इनकंसिडरेट बिहेवियर ना रखे. और जो तुझसे अच्छा हो सकता है वो तू करे. तो ए ने मुझे कैसे कैसे विंग्स दिए. वो विंग्स क्या थे मेरे लिए. विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ 5 years, मुझ में फिजिकली, आई बिकेम वेल. आई वाज जस्ट 40 kg, 40-45 kg व्हेन आई केम टू अल्कोहलिक्स एनोनिमस. और पूरी तरह से मुझे, मैं कभी भी सेल्फ लव कुछ नहीं, मुझे अपनी शक्ल देखना पसंद नहीं था. बुरे हालात थे. और मुझे ऐसे लगता था कि क्या करना है यार, किसके लिए. तो मुझे मुझे अपने आप से प्यार करना सिखाया अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने, क्योंकि अगर मैं खुद से प्यार नहीं करूंगा तो मैं किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता किसी कीमत पे. देन द मेंटल फैसिलिटी, मुझे ऐसे लगता था मेरा दिमाग शराब पी पी के सुन्न हो गया है, मुझे चीजें याद नहीं रहती. मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहां मुझे ना सिर्फ एज ए टीचर रहना है, मुझे एज ए लर्नर भी रहना है. मुझे बहुत सी नई चीजें सीखनी पड़ती हैं, मुझे बहुत सी नई चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है. बट पता नहीं, मुझे जैसे लग रहा था कि मेरा दिमाग सुन्न हो चुका है, गोभी, मेरे स्पॉन्सर कहते हैं दिमाग गोभी बन चुका है, डल हो चुका है. बट इट वॉज नॉट टू बी. यू नो ए प्रोग्राम हैज सम स्पिरिचुअल एंगल इन इट, जिससे मुझे ऐसे लगा कि मेरा दिमाग फिर से चलना शुरू हो गया है. मुझे नहीं पता कि मेरे 25 साल जवानी के कैसे निकले, आई डोंट नो. बट मुझे ऐसे लगता है कि मैं जवानी अभी 5 साल पहले हुआ जवान, इन द सेंस आई एम फुल ऑफ एनर्जी. you know my physical growth, my mental growth, my spiritual growth. you know all these prayers are working for me. तो मैं आज मुझे लग रहा है कि ए ने मुझे पंख दे दिए हैं. बट उन पंखों का मतलब मेरे लिए ये नहीं है कि मैं पागलों की तरह उड़ूं, उनको फिर से मिसडायरेक्ट करूं. अच्छा, अगर मुझे सेहत दी है तो मैं उसका उसका मिस यूज करूं कि मैं ऐसे किसी से लड़ाइयां झगड़े करता रहूं, मैं ज्यादा इगोइस्टिक होकर उनसे लड़ूं. तो बेसिकली ये विंग्स जो हैं, ये मुझे कभी भी ग्रेंडियोसिटी, इगोइस्टिक, रियलिटी से भागने के लिए नहीं कहते. ये विंग्स मुझे हैं कि कुछ चीज तो उड़, और उड़ इस तरह से उड़ कि बाकियों को साथ लेके चल, जो जो बेचारे अभी नहीं चल सकते, या जिनको, जैसे जैसे तू बिल्कुल रेंग रहा था, तेरी उंगली पकड़ के तेरे को किसी ने चलना सिखाया, तो तेरे को उड़ना सिखाया. सुनो, तो ऑल दीज थिंग्स इन दीज 5 years. और हुआ क्या कि वो गुरजीत जो बिल्कुल एक ग्रेजुएट था, मैंने 44 years की एज में जाकर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने आप को एनरोल किया, और मैंने वो डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट बना. मैंने मेरी वो नौकरी जहां से मुझे निकाला गया था, मुझे वहां से कॉल बैक किया गया. उसके बाद मेरी मेरे जो मेरी वाइफ के साथ मेरे रिलेशन इतने खराब हो चुके थे कि शी यूज्ड टू टेल मी कि तुम्हारे जीने और मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो शी डेफिनेटली
शी थिंक्स मी टू बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। नो डाउट अड़ भी पड़ते हैं और कभी कह भी देते हैं कि कोई फर्क नहीं, सिर्फ शराब ही नहीं पीते, बट वो हंसी है। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अभी 31 दिसंबर को आई वाज स्टैंडिंग विद हर इन द बैक, तो मैंने उससे पूछा कि पिछले साल में मैंने आपको कुछ दुख तो नहीं दिया, कुछ ऐसा कुछ तो नहीं किया जिसके लिए मैं माफी मांगता हूँ? कहती ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर मैंने कहा कि भाई अगले साल इसका मतलब हम लड़ेंगे नहीं? तो शी सेड क्यों नहीं लड़ेंगे? मैं कहा मैं रिएक्ट नहीं करता तो आपको मिलता क्या है लड़के? कहती सुकून। तो यू कैन वी कैन लाफ ओवर दीज थिंग्स। और आज मैं एक दिन देख रहा था, माई वाइफ वॉज टॉकिंग टू हर फ्रेंड एंड शी सेड मुझे तो लड़ाई करके मजा ही नहीं आता, अब तो ये रिएक्ट ही नहीं करते, कुछ बोलते ही नहीं, तो इसलिए मजा ही खत्म हो गया। तो लाइक कुछ और मजा आना शुरू हो गया है। यू नो, आई स्टैंड बाय माई डॉटर। वो बड़े हक से कहती है पापा चलो चलें। तो वो पहले डरती थी बेचारी, कभी मैं उसको कहता होता था ना कि चल चल चलें, तो शी यूज टू से कि नहीं मैंने नहीं जाना। उसको डर लगता था मुझे घेर के आ जाएंगे या मुझे छोड़ के ही आ जाएंगे या पता नहीं मुझे गालियां निकालेंगे। तो ये बीच में मैं उसके ऊपर आउटबर्स्ट भी करता हूँ। वो भी मुझे, उससे भी मैंने काम किया है और आजकल मैं ऐसा नहीं करता। मैं मदर यूज टू से कि तू एक काम कर, मैं तेरे को मरता हुआ नहीं देख सकती, जहर लिया हम दोनों खाते हैं और मर जाते हैं। यू नो, शी ऑलवेज सेज नाउ। कभी कभी मैं उनको बात करते भी सोचता हूँ, उनको उनको बहुत अच्छा लगता है जब उनको कोई कहता है कि आपका बेटा एक श्रवण कुमार की तरह है, और उनके मुंह से ये बात निकलती है कि दुनिया में जैसा बेटा मेरा है दुनिया की हर माँ को मिले। जब मैं किसी अल्कोहलिक से बात कर रहा होता हूँ ना, तो उनकी मदद से अगर मैं बात करवाता हूँ, कहते देखो मेरा बेटा इतना अच्छा है तो आपका बेटा भी जरूर बनेगा, बस इसकी संगत में रहने दो। तो अर्लियर शी यूज टू से कि इसकी संगत में कोई ना रहे। दो प्रेयर्स कीप मी ग्राउंडेड। मैं उड़ता नहीं हूँ, मैं ग्रैंडियोस नहीं हुआ। अगर आज आप जेब में 4 पैसे आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पागलों की तरह उड़ाई जाऊं। चाहे मेरी फैमिली बहुत एक्सपेक्ट करती है, मेरी वाइफ एंड डॉटर, कि पापा वो सारे खर्चे करें, पर मुझे देख के चलना पड़ता है। मैं बहुत भागता नहीं हूँ। आज अगर मुझे जरूरत नहीं है किसी चीज की, मैं उसको नहीं लेता। यू नो, आई स्टे ग्राउंडेड इन दैट केस, बिकॉज मुझे पता है कि इस चीज के बगैर फल जाएगा। दैट इज नॉट मिजरी। वो वो माइजर नहीं, कंजूसी नहीं करता, बट जहां जरूरत है वहां खर्च भी करता हूँ। आज किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज ए ने मुझे इतना कुछ दे दिया है, इतना कुछ दे दिया, बट मुझे इसके लिए करना क्या है? जो मुझे मिला है वो मुझे बहुत बहुत वापस करना है, क्योंकि उससे बहुत बहुत ज्यादा मुझे और मिलने वाला है। इन 5 सालों में मुझे एक भरा पूरा परिवार मिला है। जो गुरजीत कहता था मैं अकेला रह गया हूँ, इन 5 सालों में मुझे एक एक्सटेंडेड फैमिली मिली है। आज आज मेरे चेहरे पे रौनक है। आज मैं बात कर पाता हूँ। आज चार लोग कुछ इज्जत दे पाते हैं मुझे। आज मैं वर्क प्लेस पे, मैं झुक के काम नहीं करता क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं करता। तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन गिवन टू मी बाय अल्कोहलिक्स एनोनिमस। और एक चीज तो श्योर है कि जब तक मेरे में जान है, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे एक चीज बहुत जल्दी क्लियर कर दी थी, दैट योर प्रायोरिटी हैज टू बी अल्कोहलिक्स एनोनिमस, सोब्राइटी, गॉड। ये चीजें तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में रहेंगी। उसके बाद तुम्हारी फैमिली, उसके बाद तुम्हारी जॉब, उसके बाद तुम्हारी एक्सटेंडेड फैमिली। जिस दिन भी इसको ऑल्टर करने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने स्पॉन्सर की किसी बात को ना टालूं, किसी बात को ना टालूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिन एक्सपीरियंसेस को करना चाहता हूँ वो मुझसे पहले करके आए हुए हैं। एंड डेफिनेटली ही हैज सीन द वर्ल्ड फार मोर देन मी। तो मुझे पंगा नहीं लेना। हाँ, कुछ बातों पर शरारतें भी करता हूँ। अभी भी वो अगर मुझे कुछ कहते हैं तो मैं कई कई बातों को टाल मटोल कर देता हूँ, बट डेफिनेटली माई रिस्पेक्ट फॉर हिम, रिस्पेक्ट फॉर माई मदर, रिस्पेक्ट फॉर माई वाइफ, दैट हैज इंक्रीज मैनी फोल्ड। और रिकवरी घर से दिखती है। और डेफिनेटली आज मैं घर आने का मन करता है, घर वालों का मन करता है कि मैं आऊं। आज मैं अगर कहीं गया हुआ हूँ तो उनको ऐसे ही लगता है किसी की 12th तक कॉल पे क्या होगा। आज का एक एग्जांपल बता के मैं अपनी शेयरिंग समापन करता हूँ कि आज मुझे क्या गिफ्ट मिला। I had gone for an assignment to some other place, जहां मुझे ऑफिशियल असाइनमेंट थी, जहां मुझे जाना था। वहां बहुत सारी कॉल्स आ रही थी मुझे। अचानक आई पिक्ड अप द कॉल एंड दैट वाज अ पर्सन्स मदर स्पीकिंग फ्रॉम माय डिस्ट्रिक्ट ओनली। एंड शी वाज प्लीडिंग के उसके बेटा शराब बहुत पी रहा है और आज भी उसने थोड़ी पी हुई है, तो अगर हो सके तो आप मिल जाओ। तो मैंने उनसे लोकेशन मंगाई। वो लोकेशन बिल्कुल मेरे उस वर्क प्लेस जहां मैं गया हुआ था उससे कुछ मीटर की दूरी पे थी। तो मैंने अपना काम जल्दी खत्म किया। आई वॉन्टेड टू कम बैक होम। मैं थोड़ा टाइम बिताना चाहता था फैमिली के साथ, बट मेरी प्रायोरिटी ये है, वहाँ ज्यादा जरूरत थी और मैं उसी समय वहां गया। वहां मुझे 2 घंटे लग गए। मेरे मेरे भाई को मैंने खाना खाने को कहा, उसके साथ खाना खाया। वहां पे मैं खाना ऑलरेडी खा चुका था, पर वो कहता अगर आप खाओगे तो मैं खाऊंगा।
एंड अभी अभी मैं कुछ देर पहले उनको कॉल करके हटाऊं कि दोपहर से लेकर अभी तक वो दोबारा पीने नहीं गया. दिस इज द गिफ्ट आई गेट, एंड मे बी ही माइट बी देयर इन द मीटिंग ऑल्सो. और ये गिफ्ट मुझे मिल रही हैं. मुझे वो मटीरियल गिफ्ट की अपना तो लालसा है ना मुझे जरूरत है, बट इतना मुझे पता है कि जब तक मेरे अंदर जान है वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए ही काम आए. और डेफिनेटली आई ट्राई टू लिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल व्हेन एनीवन एनीवेयर reaches out for help. I want the hand of A always to be there, and for that I am responsible. यही मैंने सीखा है, and this is my school of thought. And thank you everyone. मुझे ऐसे ही लग रहा है ये मेरा पहला दिन है, बट आज सब थोड़े ज्यादा निकल रहे हैं. उस समय आवाज चल नहीं रही थी इतनी, बट आज सब निकल रहे हैं. आज चेहरे पे खुशी है. अगर आंखों में आंसू भी आ रहे हैं तो ये खुशी के आंसू हैं, क्योंकि ये परिवार मेरे साथ जो बैठा हुआ है, मेरी झोली भर दी है आप लोगों ने. मैं इस लायक नहीं था जो मुझे मिला है. Definitely, A has given me the wings, but I have to stay grounded. Thank you everyone for a patient listening. Thank you so much. Thank you, Gurjit. Thank you.